So parallel combination discuss करेंगे आप. So over here we have two cells E1 epsilon 1 and epsilon 2 whose resistors are R1 and R2 and they are connected in parallel fashion, right? So over here if we say that I current flows through the circuit, okay, नोड C से अगर I करंट है वो एंटर होता है तो यहाँ पे I करंट है वो आउट होगा. Over here we have two branches, okay, so current gets divided, right? So यहाँ पे I1 current flow होगा and over here I2 current will flow. So I can say that total current I can be given as addition of I1 plus I2. Now if I want to replace it with a single battery, then it can be represented by a single battery whose resistance is internal resistance is Req and whose EMF can be given as epsilon Eq. If I wish to write down the equation for this, इसका equation क्या होगा, right? So its V can be given as epsilon Eq minus I R Eq, right? तो अभी हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं, राइट? सो इफ आई विश कि मुझे इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है इन दो पॉइंट्स के बीच का, ओके, एंड आई विल से दैट इट इज V. तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B1 एंड B2 भी तो हम बोल सकते हैं, राइट? सो पोटेंशियल एट B1 माइनस पोटेंशियल एट B2, इस तरह से हम लिख सकते हैं. नाउ इफ आई एम कंसीडरिंग द सेल E1 ओनली, मैं सिर्फ यही सेल अगर कंसीडर करता हूं, सिर्फ यही सेल, तो यहाँ पे भी मुझे सेम वोल्टेज V मिलने वाले हैं. एंड आई कैन पुट इट लाइक दिस, एप्सिलॉन 1 माइनस I1 R1. I1 हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें से सिर्फ I1 करंट ही फ्लो होने वाला है, राइट? इसमें से सिर्फ I1 करंट ही फ्लो होने वाला है, सो इसीलिए हमने यहाँ पे इस तरह से लिखा है. सेम वे इफ आई विश टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बाय कंसीडरिंग द E2 सेल, सिर्फ यही सेल अगर हम कंसीडर करते हैं तो उसके लिए हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन 2 माइनस I2 R2, राइट? सो नाउ वी हैव थ्री इक्वेशंस. तीनों इक्वेशंस को हम कुछ कंबाइन करेंगे. यहाँ पे आप देखो कि इफ आई विश टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ I1 देन इट कैन बी एप्सिलॉन 1 माइनस V1, एप्सिलॉन 1 माइनस V1 अपॉन R1. सेम वे I2 कैन बी गिवन as epsilon 2 minus V by R2, ठीक है? तो ये दो इक्वेशंस का हम अभी यूज करेंगे. So let us substitute this value I equals to I1 plus I2 है, right? Okay. यहाँ पे I1 की जगह पे I am writing epsilon 1 minus V upon R1 plus epsilon 2 minus V upon R2, right? So I can also write it like this, epsilon 1 minus upon R, epsilon 1 upon R plus epsilon 2 upon R, right? Okay, and then minus V है वो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, so minus V 1 upon R1 plus 1 upon R2, right? Okay, so further I can write that epsilon, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, सो एप्सिलॉन R2 प्लस एप्सिलॉन 2 इनटू R1 डिवाइड बाय R1 इनटू R2, राइट? ओके, माइनस V, देन आफ्टर यहाँ पे लिखेंगे फिर से एलसीएम लेंगे, सो इट इज R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 इनटू R2, राइट? सो व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वल्स टू I. नाउ I'll just rearrange it. मुझे V को सब्जेक्ट बनाना है इस इक्वेशन में, मुझे V को सब्जेक्ट बनाना है, तो मैं I am just rearranging this equation. So that is V R1 plus R2 upon R1 into R2, okay, is equals to, this will remain as it is, so epsilon R1 epsilon R2 plus epsilon 2 into R1 upon R1 into R2, right? minus I. मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ रीअरेंज किया, I को राइट साइड पे भेज दिया है और V वाली जो पूरी टर्म थी उसको मैंने लेफ्ट साइड पे ले लिया है, राइट? ओके, सो नाउ आई वांट V टू बी अलोन, ठीक है? V को मुझे सब्जेक्ट बनाना है, सो V कैन बी गिवन एज
epsilon r2 plus epsilon 2 r1 डिवाइड बाय r1 r2, राइट। ये वाली टर्म है दूसरी ओर जाएगी तो ये रिवर्स हो जाएगा, सो इट विल बी r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2 माइनस i r1 into r2 upon r1 plus r2, right? Okay, so in this case you can see that these two will be cancelled, right? And v can be given as epsilon r2 plus epsilon 2 r1 upon r1 plus r2 minus I r1 into r2 upon r1 plus r2, right? So now if I will compare it with the इक्विवेलेंट इक्वेशन, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो we'll get to know that E equivalent can be given as epsilon r2 plus epsilon 2 r1 upon r1 plus r2, right? तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, right? And if we compare the R equivalent equation, then this is my answer. So R equivalent can be given as R1 into R2 upon R1 plus R2, right? अगर आपको याद है कि कोई भी दो रजिस्टर है, ये उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन है मान लो, तो ये है उसका इक्वेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्वेशन है। सो इफ आई विश आई कैन राइट इट इन अ डिफरेंट मैनर आल्सो। किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं? आई कैन राइट इट लाइक दिस, 1 upon r eq can be given as 1 upon r1 plus 1 upon r2, right? सेम इक्वेशन आप इस तरह से भी आप लिख सकते हो, राइट? अभी एक काम करना है हमें रेशियो लेना है। किस चीज का रेशियो लेना है? E eq डिवाइड बाय r eq का, ठीक है? तो क्या बचेगा? प्लीज टेक द रेशियो, ये दोनों इक्वेशन है हमारे पास। If I take the ratio of E eq by R eq, तो इसमें देखो क्या डिवीजन होगा तो R1 plus R2 और R1 plus R2 कैंसिल हो जाएंगे, राइट? So your answer will be E1 R2 plus E2 R1 upon R1 into R2, right? Okay. So now I will divide it, so it will be E1 R2 और R2 कैंसिल हो जाएंगे, so it will be E1 upon R1 plus E2 upon R2 is equals to ERQ upon REQ, right? EQ, right? So ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन, right? तो whenever we are having a parallel combination of two cells, okay, then we have to remember these two equation. ये तो ठीक है, हमें मालूम है कि रेजिस्टर के पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्वेशन है, but over here you have to remember this equation. EEQ upon REQ can be given as E1 upon R1 plus E2 upon R2, right? If we have n number of cells, then you can always add it, right? What happens if the polarity of the batteries are reversed? तो ये आप खुद एक बार सोचो किस तरह से करना है, और if you have any doubt then please tell me. So that's all for today. Thank you.